हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर का एक और लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जेडब्ल्यू और नीट में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ एंड राउल्ट लॉ। तो देखिए बच्चों, कंसेप्ट आपको समझना है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन over a solution containing 6.56 into 10 की power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5 into 10 की power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? तो यहाँ पे बच्चों एथेन के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है। अगर एथेन इतने ग्राम किसी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो बच्चों वेट और पार्शियल प्रेशर का क्या रिलेशन है, और यहां पर गैस किसी सोल्यूशन के ऊपर आ रही है, इसका मतलब हेनरी लॉ की मदद से निकलेगा। तो देख लेते हैं, हमारे पास जो रिलेशन है वो है m इक्वल टू के एच इंटू पी। तो के एच बच्चों हेनरी कांस्टेंट है, m अमाउंट है और p पार्शियल प्रेशर। तो हमें p पता करना है, तो पहले के एच मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस, इन केस वन, तो केस वन में देखो बच्चों, जो m है हमारे पास, m कितना है ये दे रखा है ना, ठीक है। तो 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू के एच हमें निकालना है, के एच इंटू पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, 1 बार दे रखा है, इंटू 1। तो बच्चों सीधा सीधा हो जाएगा के एच इक्वल टू 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो हमने यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर ली है। अब बच्चों अगर ये एथेन गैस सॉल्यूशन के अंदर जाती है इतनी क्वांटिटी में, तो वहां पर उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो देखें, इन केस टू, ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा। m यहां पर दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो के एच की वैल्यू हमें मालूम है, तो चलो मैं इसको के एच ही लिख रहा हूं, इंटू पी, ये पी हमें निकालना है। तो p इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और के एच आ जाएगा नीचे। तो के एच की वैल्यू कितनी है, 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो बच्चों ये निकल के आता है 7.62 बार। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 2.15, और यहां पर बच्चों एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट 2% जो 1.044 बार प्रेशर एग्जिट कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है। तो यहां पर एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो वो सॉल्वेंट के प्रेशर को कम करेगा। तो बच्चों नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास और लोअरिंग ऑफ द प्रेशर, उनके बीच क्या रिलेशन है देखिए। तो यहां पर हमने एक रिलेशन था पी एस नॉट माइनस पी एस बाई पी एस नॉट इक्वल टू एक्स टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब बच्चों जो x2 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो n2 बाई n1 प्लस n2 ऐसे था, लेकिन सोल्यूशन काफी डाइल्यूट है। तो यहां पर जो है n1 के मोल यानी सॉल्वेंट के मोल ज्यादा है, n2 के मोल कम है। तो हम सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 बाई n1, और n2 बाई n1 को हम मॉलिक्यूलर वेट और क्वांटिटी की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे, W2 इंटू m1 बाई W1 इंटू m2, ऐसे कुछ है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन कैसे बनी बच्चों, देखो PS0 माइनस PS बाई PS0 इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू, अब हमें जो है सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यानी M2 पता करना है, ठीक है बच्चों। और हमारे पास क्या क्या दे रखा देखिए, PS0 यानी वाटर का प्रेशर जब वो प्योर फॉर्म में हो 1.013 बार, जब वो नॉन वोलेटाइल सल्यूट के साथ होती है तो उसका प्रेशर कितना है, PS इक्वल टू 1.004 बार, है ना। अब हमें क्या चाहिए, W2 यानी, अच्छा इसके बाद देखो बच्चों W2 का मतलब होता है वेट ऑफ सल्यूट। तो वेट ऑफ सल्यूट क्या हमेशा क्या पे यहाँ पे पता चलेगा, 2%। तो 2% का मतलब होता है बच्चों 2 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हुआ। तो सल्यूट का वेट 2 ग्राम, तो W इक्वल टू 2 ग्राम।
अब हमें W1 मालूम चाहिए, W1 यानी सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूशन का वेट कितना है बच्चों 100, तो 100 में से 2 माइनस कर लो, 100 माइनस 2 इक्वल टू 98 ग्राम। ये वाटर का वेट आ गया 98 ग्राम। ठीक है, तो अब सब कुछ मालूम चल गया है। अब सीधे हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करनी है और डायरेक्ट आंसर पता करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देखो, यहां पर करने वाले हैं M2 इक्वल टू, तो बच्चों M2 इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 1.013 बाई 98 इंटू 0.009। ठीक है, अच्छा इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 41.35 ग्राम पर, आंसर हो गया बच्चों 41.35 ग्राम पर। 2.16 हेप्टेन 0.456 इतनी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.16। यहां पर पूछा है कि हेप्टेन को मैं ए मान लेता हूं और ऑक्टेन को बी मान लिया, एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। और बच्चों इनका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वो इतना और इतना है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा अगर हेप्टेन इतने ग्राम और इतने ग्राम ऑक्टेन आपस में मिक्स होते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो पी टोटल इक्वल टू होता है बच्चों दोनों का पार्शियल प्रेशर। तो अब हमें दोनों का पार्शियल प्रेशर चाहिए, और पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, है ना। तो पी ए और पी बी नॉट हमारे पास है, ये देखो ये वाला प्योर फॉर्म में उनका प्रेशर हमारे पास है, लेकिन हमें बच्चों एक्स ए और एक्स बी की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स बी कहां से मालूम करेंगे, एक्स ए मोल फ्रैक्शन कहां से मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल से। तो एक्स ए मतलब होता है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और एक्स बी होता है सेम टू सेम एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल हेप्टेन और ऑक्टेन के निकालने हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन तो W बाई एम। ठीक है, तो W कितना दे रखा है बच्चों 26 ग्राम दे रखा है और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 100, तो यहां पर आ जाएगा 0.26 मोल। ठीक है, और इसी तरह NB को भी निकालेंगे, तो W बाई एम, तो हेप्टेन का वेट कितना है 35 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 114, तो यहां पर आएगा 0.31 मोल। ठीक है बच्चों, अब नंबर ऑफ मोल मालूम चल गए तो मोल फ्रैक्शन मालूम करो। देखो यहां से 0.26 बाई 0.26 प्लस 0.31, तो यहां पर बच्चों वैल्यू निकल के आती है 0.456। तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, इसी तरह एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 0.31 बाई 0.26 प्लस 0.31 0.544। ठीक है, तो एक्स ए और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन हमने मालूम कर लिया। अब हम इन दोनों के पार्शियल प्रेशर इस फॉर्मूला से मालूम करेंगे। ठीक, तो पी ए बराबर पी ए नॉट कितना दे रखा है बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला पी ए नॉट है, तो 105.2 किलो पास्कल इंटू, और एक्स ए कितना आ रखा हमारे पास 0.456, तो बच्चों इसका पार्शियल प्रेशर आता है 47.97 किलो पास्कल। उसी तरह पी बी मालूम करते हैं, इसका प्योर फॉर्म का प्रेशर है, तो 46.8 किलो पास्कल इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.544, तो ये आया बच्चों 25.46 किलो पास्कल। तो ये दोनों इनके पार्शियल प्रेशर आ गए। अब इस फॉर्मूले से टोटल प्रेशर मालूम कर लेंगे, तो पी टोटल उस मिक्सचर का प्रेशर, तो देखो 47 प्लस 97 प्लस 25 प्लस 46। ठीक है बच्चों, तो ये निकल के आएगा 73.43 किलो पास्कल। ये हमारा मेन आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है 12.3 किलो पास्कल।
यानी ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें मालूम करना है जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितने बच्चों 1 मोलर। यानी जब वो वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला है पी एस नॉट माइनस पी एस बाई पी एस नॉट इक्वल टू x2, ये तो था। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है बच्चों, ये वाला पी एस हमें मालूम करना है। और हमें क्या क्या दे रखा है, देखो दे क्या रखा है, ये पी एस नॉट दे रखा है, पी एस नॉट इतना है ना। तो यहाँ पे लिख देते पी एस नॉट इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, अब x2 हमें चाहिए बच्चों। तो x2 मतलब वो जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन। यहां पर N2 का मतलब है मोल ऑफ सल्यूट। तो मोल ऑफ सल्यूट दे रखा है 1 मोलल, तो 1 बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, देखो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्वेंट का वेट है यहां पर 1000 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है वाटर है। तो 55.5 हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 प्लस 55.5, तो बच्चों ये निकल के आता है 0.0177, इतना आ गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सल्यूट का। तो अब सीधे फॉर्मूला में रख के हमारा आसानी से पी एस का पता कर लेंगे। तो पी एस नॉट माइनस पी एस बाई पी एस नॉट इक्वल टू x2 कितना है 0.0177। ठीक है, ये आ गया। तो पी एस इक्वल टू पी एस नॉट इंटू 0.0177 जितना भी आएगा माइनस कर देंगे पी एस नॉट। ठीक है, तो बच्चों ये निकल के आता है, देखो पी एस कितना हमारे पास 12.3 इंटू 0.0177। ठीक है, माइनस 12.3। ठीक है, तो बच्चों ये निकल के आता है 12.08 किलो पास्कल उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 2.8। यहां पर पूछा है, देखो दो लिक्विड है ए और बी, दोनों जब प्योर होते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है वो इतना होता है 450 ए का और 700 mmHg दूसरे का। ठीक है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी, यानी उनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, दोनों को लिक्विड को मिला दिया जाए। और अगर बच्चों इतना टोटल प्रेशर है तो वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन यानी उनका कंपोजिशन क्या होगा। तो यहां पर बच्चों ए और बी का वेट नहीं दे रखा है और ये भी पता नहीं कि कौन से दोनों लिक्विड है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल से मालूम नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ और हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला आता है जिसमें डायरेक्ट प्रेशर के थ्रू हम मोल फ्रैक्शन को मालूम कर सकते हैं। वो है देखो पी टोटल इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट। देखो तो यहां पर पी टोटल दे रखा है, पी बी नॉट भी है, पी ए नॉट भी है, हमें डायरेक्ट एक्स बी मालूम करना है। तो यहां पर डायरेक्ट हम एक्स बी को मालूम कर सकते हैं। देखो कैसे, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों एक्स बी इक्वल टू पी टोटल माइनस पी ए नॉट बाई पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, अच्छा पी टोटल कितना है 600 mg, पी ए नॉट कितना है 450 mmHg। ठीक है, mmHg है ना, mg नहीं। अच्छा उसके बाद पी बी नॉट कितना है 700 और पी ए नॉट कितना है 450। तो यहां पर बच्चों निकल के आता है 0.6। तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.6। ठीक, तो एक्स बी इक्वल टू 0.6। तो एक्स से कैसे निकालेंगे, 1 में से 0.6 मालूम कर लो तो एक्स से भी होगा 0.4। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें मालूम चल गया। अब दोनों का पार्शियल प्रेशर हम आराम से पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, तो ये बच्चों निकल गया था पी ए नॉट कितना है 450 इंटू एक्स ए कितना है 0.4। तो ये निकल के आता है 180 mmHg।
उसी तरह पी बी के लिए भी क्या होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, क्योंकि पी बी नॉट कितना है 700 इंटू 0.6, तो बच्चों ये आता है 420 mmHg। ठीक है, तो अब हमें दोनों के पार्शियल प्रेशर का मालूम चल गया, तो अब वेपर फेज में दोनों के मोल फ्रैक्शन को निकालना आसान हो जाएगा। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए है, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए बाई टोटल। तो पी ए बाई टोटल, तो बच्चों पी ए हमारे पास क्या है 180 और टोटल कितना है 600, ये हो जाएगा 0.3। और वाई बी पी बी बाई टोटल, तो पी बी कितना है 420 और टोटल कितना है 600, ये आता है 0.7। वैसे भी अगर एक में से 0.3 घटा लो तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास देखो ये वाई ए क्या है और वाई बी, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ ए एंड बी, और ये जो एक्स और एक्स ये मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन बी और ए। ठीक है, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट है 2.36, ये बोल रहा है बच्चों एक 100 ग्राम लिक्विड ए है जिसका मोलर मास दे रखा है, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम और लिक्विड बी जिसका मोलर मास इतना दे रखा है। तो ये बोल रहा है द वेपर फेज प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 750 torr. तो हमें बच्चों क्या करना है, लिक्विड ए का प्रेशर पता करना है जब वो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, और जब वो सॉल्यूशन के अंदर हो तब भी उसका वेपर प्रेशर हमें मालूम करना है। ठीक है, तो देखो तो कैसे मालूम करेंगे, देखो यहां पर है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, है ना, तो ये हमें पी ए नॉट चाहिए। तो पी ए नॉट के लिए हमें पार्शियल प्रेशर भी मालूम करना पड़ेगा और एक्स ए भी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अच्छा देखो दोनों लिक्विड का वेट भी दे रखा और मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा, तो नंबर ऑफ मोल दोनों के पहले मालूम कर लेते हैं। ठीक है, एन ए के मोल डब्ल्यू बाई एम, तो डब्ल्यू कितना है बच्चों 100 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 140। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 0.71। ठीक है, और एन बी अगेन डब्ल्यू बाई एम, तो एन बी कितना है 1000 बाई 180, तो बच्चों ये आ जाएगा 5.55। तो अब दोनों के हमें नंबर ऑफ मोल मालूम चल गए, तो अब हम एक्स ए आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्स ए इक्वल टू एन ए कितना है 0.71 बाई टोटल मोल कितने हैं 0.7 प्लस 5.55। ठीक है, तो ये निकल के आता है 0.113। अच्छा एक्स भी निकालना है, तो क्या करो 1 माइनस 0.113, ये निकल के आता है बच्चों 0.887। तो अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों मालूम चल गए। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर हमें लिक्विड बी का वेपर प्रेशर दे रखा है, तो पहले हम पी बी निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स बी, तो पी बी नॉट दे रखा है ऊपर 500 टॉर इंटू एक्स बी कितना है 0.887। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये निकल के आता है 443 टॉर। अब हमने निकालना है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, तो सबसे पहले इसका पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं। तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो बच्चों हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी टोटल माइनस पी बी, तो पी टोटल कितना है बच्चों 475 माइनस पी बी कितना निकल गया 443, ये हो जाएगा 32 टॉर। तो ये इसका पार्शियल प्रेशर मालूम चल गया। अब इसका प्योर प्रेशर मालूम करना है हमने। ठीक है बच्चों, तो पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, अच्छा तो पी ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा पी ए बाई एक्स ए, तो पी ए कितना निकल के आया 32 बाई एक्स ए कितना है बच्चों 0.113,
तो ये निकल के आता है 283.18 टॉर। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये पूछ रहा है बच्चों बेंजीन एंड टॉल्विन। बेंजीन को मैं ए मान लूं, टॉल्विन को बी मान लूं, एक आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन और प्योर टॉल्विन का वेपर प्रेशर इतना और इतना दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टॉल्विन। ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे आ गया अभी, है ना। तो वेपर फेज में हमें बेंजीन का प्रेशर चाहिए। तो वेपर फेज में अगर मैं मान लूं कि बेंजीन YA है, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा PA बाई PA प्लस PB, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का पार्शियल प्रेशर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है PA इक्वल टू PA नॉट प्लस XA, ठीक है बच्चों। अच्छा, PA नॉट मालूम है लेकिन XA नहीं है, तो XA कहां से मालूम करोगे, ये दे रखा है इसका वेट, ठीक है, और दोनों का वेट दे रखा है। तो XA बराबर NA बाई NA प्लस NB, ठीक है। और NA को कैसे मालूम करेंगे, W बाई M, ठीक। तो W कितना है 80 बाई बेंजीन होता है बच्चों 78, तो ये आ जाएगा 1.026 हो गया। अच्छा, NB अगेन W बाई M, ठीक है। तो NB कितना है 100 बाई 92, इसका मॉलिक्यूलर वेट 92 होता है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 1.087। अब दोनों के मोल हमें मालूम चल गए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे। तो XA इक्वल टू कितना होता है 1.026 बाई टोटल मोल 1.026 प्लस 1.087। तो बच्चों ये निकल के आता है 0.486। तो ये इसका XA का मोल फ्रैक्शन हो गया है ना। तो XB हमने निकालना है, तो 1 माइनस 0.486, तो बच्चों ये निकल के आता है 0.514। तो अब XA और XB मालूम चल गए, ठीक है, और प्योर प्रेशर हमें मालूम है, तो पार्शियल प्रेशर काउंट करो अब, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों, आगे देखो यहाँ पर PA इक्वल टू PA नॉट कितना है 50.71 इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.486, तो ये निकल के आता है बच्चों 24.65 mmHg, ठीक है। और उसी तरह PB का मालूम करेंगे, PB, तो PB का तो जो प्योर फॉर्म में प्रेशर है वो कितना 32.06 इनटू, और PB का मोल फ्रैक्शन कितना है देखो 0.514, ये निकल के आता है 16.48 mmHg, ठीक है। अच्छा, अब पार्शियल प्रेशर मालूम चल गया, तो अब हमें मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया। तो इस फॉर्मूला से देखो YA इक्वल टू PA कितना है, PA है 24.6665 है ना, और उसके बाद है टोटल कितना है 24.65 प्लस 16.48, तो बच्चों ये निकल के आता है 0.60। ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया ए लिक्विड का, यानी बेंजीन का, किसमें, वेपर फेज में। तो ये तो हमें मालूम करना था, ठीक। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतने क्वेश्चन, एक और वीडियो में बनाने वाला हूं जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।